इमरान खान ने अवाम के वोट और पेट पर डाका मारा। 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। आज सूरत हाल ये है कि छीन रहा है कप्तान रोटी, कपड़ा और मकान। सिलेक्टेड को जमहूरी तरीके से हटाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का नसीराबाद में जलसे से खिताब, कहा हम किसी से भीख नहीं, अपना हक मांगते हैं। सिंध को पानी मिलेगा तो बलूचिस्तान को मिलेगा। हुकूमत मिली तो सबसे पहले पानी का मसला हल करेंगे। IMF ने पाकिस्तान से मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। डू मोर की लंबी फहरिस्त। पाकिस्तान FATF के तमाम निकात पर अमल करे। अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप्स के रहनुमाओं को सजा दिलाए। कर्ज जारी करने की शरह कम की जाए। प्राइस बॉन्ड्स का इस्तेमाल कम किया जाए। वज़ीरों समेत आला सरकारी हुकाम के एहसासात जाहिर किए जाएं। LNG पावर प्लांट्स, 2 छोटे बैंकों की निजकारी और मालियाती निज़ाम में खामियां दूर करने की तजवीज़। बीजिंग में वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का नए दौर में मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए पाक चीन कम्युनिटी की तामीर के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत की तजदीद की। दोनों रहनुमाओं ने तस्लीम किया कि एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में इक़्तिसादी तरक्की और राब्तों को फ़रोग़ देगा। आलमी बरादरी से इंसानी तबाही को रोकने में अफगान अवाम की फौरी मदद का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन का मौलाना फजलुर रहमान के भाई के खिलाफ कार्रवाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मरासला। इलेक्शन कमीशन का कहना है कोई सियासी मुलाजिम इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं ले सकता। ज़ियाउर रहमान ने JUI की इलेक्शन मुहिम में शिरकत की। उम्मीदवार के हक में खिताब भी किया था। लता जी के बिछड़ जाने से फिल्म नगरी में सोग। गुलकार सोनू निगम ने कहा कि खुश मिजाज और प्यार करने वाली गुलकारा थीं। अनिल कपूर ने ट्वीट किया कि लता जी की मौत की खबर सुनकर दिल टूट गया। भारतीय शायर गुलजार ने कहा कि एक सदी की आवाज़ खामोश हो गई। सलमान खान भी अफसरदा। लता मंगेशकर के साथ यादगार तस्वीर शेयर की। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, संजय दत्त, अक्षय कुमार, धर्मेंद्र, सनी देओल, हेमा मालिनी, जूही चावला, काजोल, कपिल शर्मा, अनुष्का शर्मा का भी इजहार अफसोस। भारत के सियासतदान और क्रिकेटर्स भी अफसरदा, बहुत दुखी हूँ, लता दीदी हमें छोड़ गईं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ट्वीट। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अमरिंदर सिंह, अनिल कुंबले, हर्षा भोगले, वरिंदर सहवाग, तेंदुलकर और लक्ष्मण के भी ताज़ियती पैगामात। लता जी दुनिया में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड कराने वाली गुलकारा, नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। लता मंगेशकर ने 1942 में 13 बरस की उम्र में गुलकारी का आगाज किया। आला तरीन एजाज दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। लता मंगेशकर और मलिका तरन्नुम नूरजहां एक दूसरे की फैन थीं। लता जी ने मैडम को अपना आइडियल माना। नूरजहां ने कहा था कि लता तो लता है, मेरी नज़र में लता जैसा कोई नहीं। लता जी ने नुसरत फ़तेह अली खान के साथ भी आवाज़ का जादू जगाया। लता मंगेशकर लेजेंड गुलकार मेहदी हसन की मद्दाह थी। गुलकार अली जफर ने लता मंगेशकर के चले जाने के दुख को नाकाबिले बयान करार दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लता जी का पढ़ा हुआ नातिया कलाम शेयर किया। क्लासिकल गुलकारा सुरैया मुल्तानिकर भी गम से निढाल। कहती हैं लता आइडियल थीं, उनके जाने से पढ़ने वाला खला कभी पुर नहीं हो सकता। लता मंगेशकर की वफात से बरसगीर दुनियाए मौसीकी की अजीम आवाज़ से महरूम हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का लता मंगेशकर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा मौसीकी की दुनिया लाजवाब सुर से महरूम हो गई। लता के गाए गीत मुद्दतों उनकी याद दिलाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले कि लता ने करोड़ों अफराद को अपने संगीत का गर्विदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि लता मंगेशकर ने सुरीली आवाज़ से नस्लों को मशहूर किया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी बोले कि लता मंगेशकर का खला पुर नहीं हो सकता। मेरे नोटिस में TTP से कोई मुज़ाकरात
का मुझे इल्म नहीं है और मैंने आपको कहा कि इस पर मैं तबसरा नहीं करना चाहता क्योंकि तालिबान इसमें हैं और ये कह रहे हैं कि हम घर भेज देंगे जनाब। सर जी, ये मुंह और मसूर की दाल। वज़ीर दाखिला शेख रशीद टीटीपी से मुज़ाकरात से लाइल्म, कहते हैं फौज के खिलाफ असलहा उठाने वालों को माफ नहीं करना चाहिए। तालिबान से ताल्लुकात हैं, चाहते हैं अफगानिस्तान में सूरत हाल बेहतर हो। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि अपोजिशन सियासी मौत मरती जा रही है। फजलुर रहमान को पीपी और नून लीग ने मक्खी की तरह बाहर निकाला। इस्तीफे देने वाले अब लॉन्ग मार्च पर आ गए। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो शौक से लाए। अदम एतमाद है, ये पार्लिमानी जमहूरियत का हिस्सा है और इसी से हुकूमतें जो है वो घर भेजी जाती हैं। जब मेंबरान पूरे होंगे अदम एतमाद कर दिया जाएगा। इस हुकूमत से जितनी जल्दी आप जान छुड़ाएंगे ये मुल्क के लिए बेहतर है। इसका हर लम्हा मुल्क में भारी है। पीटीआई के MNAs को मैं जानता हूँ जो इस जमात के साथ नहीं चलना चाहते। तहरीक इंसाफ के 22 MNAs हुकूमत के साथ नहीं चलना चाहते। जिस दिन बैसाखियां हट गईं उसी दिन अदम एतमाद हो जाएगा। हुकूमत को घर जाने में 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की हैदराबाद में गुफ्तगू, बोले हुकूमत का हर लम्हा भारी, जितनी जल्द जान छुड़ाएं बेहतर है। इससे बड़ा झूठा शख्स कोई नहीं। अगर ये मुख्तलिफ शख्स हैं तो कंटेनर वाला बंदा 2 नंबर। पिछले 3.5 साल जिस तरह ये हुकूमत मेरे और आपके कायद को मुकदमात में उलझा के कैद करके उसकी बेटी को, उसके भाई को, उसके भतीजे को, पीपल्स पार्टी ने भी कुर्बानियां दी हैं। बेनजीर भुट्टो दहशतगर्दी की जो है निशाना बनी। माफिया ने अवाम की जिंदगियां जकड़ दी। अवाम का सांस लेना दुश्वार हो गया। लोग अद्वियात नहीं ले सकते। पीटीआई लीडर और उसके हवारी फ्रॉडिये हैं। ख्वाजा आसिफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा नवाज शरीफ ने बेटी और भतीजे के साथ जेल काटी। भुट्टो खानदान और बेनजीर ने कुर्बानी दी। जल्द इंतखाबी जंग शुरू होगी और अवाम की हुकूमत आएगी। मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी अलहाज अमजद फारूक मुस्लिम लीग काफ में शामिल। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि हमारे दौर में हेल्थ कार्ड की जरूरत नहीं थी, अद्वियात अस्पतालों में मुफ्त मिलती थी। पहले दिन से पीटीआई के साथ हैं और साथ रहेंगे। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव, मजीद 30 अफराद जान से गए। एक दिन में 4874 अफराद में वायरस की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 8.69% हो गई। पेशावर में हजारा यूनिवर्सिटी के स्टाफ में कोरोना वायरस की तस्दीक। यूनिवर्सिटी 15 फरवरी तक बंद कर दी गई। पाकिस्तान के हीरो और बॉडी बिल्डिंग की पहचान, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट बॉडी बिल्डर याहिया भट्ट शदीद अदालत के बायस लाहौर में इंतकाल कर गए। याहिया भट्ट कैंसर में मुब्तला थे। 3 बार एशियन चैंपियन और 5 बार मिस्टर ओलंपिया और मिस्टर पाकिस्तान का एजाज हासिल किया। राष्ट्रीय जनता दल के रुकने पार्लियामेंट मनोज कुमार झा की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद, भारतीय इंतखाबी निजाम पर भी सवाल उठा दिए। कहते हैं कभी कभी ताजुब होता है कि पाकिस्तान में चुनाव हमारे नाम पर नहीं होता, लेकिन भारत में चुनाव पाकिस्तान के नाम पर होता है। और बाजोड़ में पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2022 का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में स्पोर्ट्स टीम्स का मार्च पास्ट। फेस्टिवल 23 मार्च तक जारी रहेगा।